नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नौकरी, आपका काम धंधा सब अच्छा कराने, आसान उपाय से आपको सुखी बनाने के लिए, चोटी पे पहुंचाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध प्रधान दिन हो, तुलसी पत्र खा के जाना, दिन भर काम बनेंगे। और अगर आप नौकरी और व्यापार पे जाते हो तो आप पालक का पत्ता अपने साथ ले जाना, दिन भर आपके काम नौकरी व्यापार सब अच्छा चलेगा। लेकिन आज का विषय जिस पे चर्चा करेंगे क्या है? हैप्पी बर्थडे। हा हा, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाओ? आपको रहता है इंतजार, भाई मेरा बर्थडे अगले महीने आने वाला है, अभी 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है, अभी 15 दिन बाद मेरा बर्थडे होने वाला है, अरे अभी तो 2 महीने हैं मेरे बर्थडे को। बर्थडे का इंतजार सबको रहता है, क्योंकि बर्थडे मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दोस्त भी आते हैं, केक काटते हैं, बड़ा मजा आता है। तो बस, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अंग्रेजी तारीख के अनुसार, बच्चे जो अंग्रेजी तारीखों के मुताबिक जन्मदिन मनाते हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार हमारा सारा कुंडली ये सब तो चलता नहीं है, मतलब देखो सब हिंदी की तारीखें होती हैं, हिंदी का पंचांग होता है। तो क्या होता है कि भाई हम तो अंग्रेजी की तारीख तय कर लेते हैं, भाई मेरा 7 सितंबर को है, 8 जुलाई को है, 15 जून को है, और मना लेते हैं। जन्मदिन मनाने का सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका भाई देखिए, लेकिन ऐसे जन्मदिन मनाने से क्या बच्चों की आयु बढ़ जाती है? क्या इससे बच्चों के ग्रह बलवान हो जाते हैं? क्या उनका भविष्य सुधर जाता है ऐसे जन्मदिन मनाने से? या बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं ऐसे जन्मदिन मनाने से? बिल्कुल नहीं, ये तरीका सही नहीं है जन्मदिन मनाने का। खाली अंग्रेजी तारीखों के आधार पर जन्मदिन ना मनाएं। तो भाई कैसे मनाएं? देखो मैं बताता हूं, ये सब हिंदी पंचांग के अनुसार होता है। पहले जन्मदिन की सही तिथि निकलवाइए भाई, हिंदी की तिथि, हिंदी का महीना निकलवाइए। जब भी आपका 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद जन्मदिन पड़ता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो हिंदी का एक महीना होता है, एक उस तिथि होती है हिंदी की, एक नक्षत्र होता है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वो राशि बनती है, और ग्रहों की स्थिति होती है, सूर्य की स्थिति होती है। तो क्या करो कि अगली बार जब भी जन्मदिन मनाना होता है, किसी पंडित जी से या ज्योतिषी से पूछकर ये सारी तिथि, महीना और नक्षत्र, राशि, ये सब के अनुसार तालमेल बिठा करके एक तिथि निकलवानी पड़ती है। और ज्यादा से ज्यादा हिंदी की एक तिथि निकलवाएं, उसी तिथि की, हिंदी की तिथि, उसी महीने को जो है आपको जन्मदिन जिसमें आपका जन्म हुआ उसके आसपास निकल जाती है तिथि, तो उस तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाएं। अंग्रेजी की चाहे कोई भी तारीख निकल जाए, अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। इससे क्या होगा? बच्चे की आयु बढ़ेगी, उसके ग्रह अच्छे होंगे, बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, वो खुशहाल होगा। अब देखो मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप सोच रहे हो इतनी बातें कर रहे, उदाहरण तो दे नहीं रहे। उदाहरण देना जरूरी है। जैसे हम कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो क्या होता है? उसकी एक फिक्स है, हिंदी का महीना भादो का महीना होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है ना, और रोहिणी नक्षत्र होता है, और वृषभ राशि होती है। तो हर साल उसी समय जब तिथि हो अष्टमी और भादो की, और चंद्रमा वृषभ में हो, रोहिणी नक्षत्र हो, हर साल उसी समय जन्माष्टमी मनाते हैं ना, हजारों साल से मनाते आ रहे हैं ना। तो क्यों मनाते आ रहे हैं कृष्ण जी का जन्मदिन? उसी तिथि को, उसी नक्षत्र को, उसी सब कुछ को, जब सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति वैसी हो तो क्यों मनाते? इसीलिए तो मनाते हैं। तो इसी तरह जैसे जन्माष्टमी सही तिथि, सही महीना, सही नक्षत्र में मनाया जाता है, उसी दिन कृष्ण जी का जन्म होता है, जन्म तिथि होती है, आधी रात को कृष्ण जी जन्म लेते हैं। उसी तरह आप अपना भी निकलवाओ ना, और उस दिन मनाओ। तो आप सही तिथि निकलवाओ, तब जन्मदिन मनाओ, तब हैप्पी बर्थडे मनाओ। तो आज हैप्पी बर्थडे के बारे में ही चर्चा करेंगे, और हैप्पी बर्थडे कैसे मनाना है ये भी बताएंगे। लेकिन हैप्पी बताने के पहले आपको जरा राशियां भी शुरू कर देते हैं ना। आपको बताते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल।
मेष राशि वालों, कुछ काम अटके हैं, हिम्मत से काम लें आप, बाधाएं दूर होंगी, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। नारंगी रुमाल अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। आपके लिए बाहर नई नौकरी का योग है, पैसा लगाने से आपको लाभ मिलेगा, मुनाफा होगा। तुलसी पत्र का सेवन करना। मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहा गया है पुरानी चिंता दूर होगी, वाहन लेकिन सावधानी से चलाना पड़ेगा। वैसे भाग आज आपका साथ देगा, बस झूठ मत बोलना, सारे काम बनेंगे। एक दुर्वा घास अपने पास रखना। तो भाई गाना भी बजेगा, तुम जियो हजारों साल। वाह वाह, क्या बात है। और बस खाने को लड्डू मिलेगा, जन्मदिन मनाते हैं ना। तो भाई देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी जन्म तिथि निकालें। अंग्रेजी की तिथि, अंग्रेजी की डेट से मत बनाओ जन्म दिवस, अपनी हिंदी की तिथि निकलवाओ। जन्मदिन की तिथि के अवसर पर सबसे पहले गंगा जल डाल करके बच्चे को नहलाना चाहिए। साफ सुंदर सुंदर कपड़े धारण करवाएं। माता पिता बच्चे के साथ बैठकर किसी सुयोग्य पंडित जी से पूजन करवाएं। पूजन देखिए किसका किसका होगा। पूजा होगी गणेश जी की, विष्णु भगवान लक्ष्मी की पूजा, शिव पूजा, हनुमान जी की पूजा, पंचदेव की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, ये सब करवाएंगे। और 9 ग्रहों को शांत करने का पूजन करवाएंगे। 9 ग्रह देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबके पूजन करवाइए, सबकी शांति करवाइए। और इन्हीं देवी देवताओं और ग्रहों के नाम से एक हवन भी करवा दीजिए ना। पूजन के बाद हवन करवा दीजिए, सारे ग्रह भी शांत हो गए, देवी देवता भी प्रसन्न हो गए। उसके बाद लेकिन जब हो जाए तो पुजारियों को, जो लोग पूजा पाठ करें, उनको भोजन जरूर करवाना। बिना भोजन करे मत भेजना, भोजन करवाना उनको। और बस देखो, फिर आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी भविष्य अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी अच्छी होगी, जीवन में सुख शांति धन आएगा। ऐसे मनाओ जन्मदिन। हाँ आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, धन की थोड़ी कमी महसूस होगी आपको, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है, ये भी समझ रहा हूं। गणेश जी की पूजा करना, एक हवन करो, तब बाहर से काम करने से धन लाभ होगा। सिंह राशि वालों, बड़े शेर दिल हो, बड़े खुश हो आप तो। धैर्य से काम करो, सारी बाधाएं दूर होंगी, धन का योग बनेगा। धन के लिए गले में एक लाल धागा पहनना, सब कुछ ठीक होगा। कन्या राशि वालों, चिंता में आपकी कमी आएगी, चिंता कम होगी। नई नौकरी का योग का है आपका, अधूरे काम आपके बन जाएंगे। तुलसी पत्र का सेवन करना, हरा धागा गले में पहनना। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। हाँ, बहुत एग्जाम जाएगा ना, बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। लेकिन आज मना रहे हैं क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जन्मदिन कैसे मनाया जाए, एक एक तरीका आपको बता रहे हैं, ताकि आपकी आयु बढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, धन हो, नौकरी हो, जीवन में सुखी सुख हो जाए आपके लिए। इसलिए जन्मदिन सही तिथि को मनानी चाहिए, सही तरीके से मनानी चाहिए। कैसे मनानी चाहिए लगातार आपको बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सरसों के तेल के पात्र में बच्चे से छाया दान कराएंगे। पात्र में उसकी छाया देख करके दान कराएंगे, किसी जरूरतमंद इंसान को छाया दान कर देंगे, वो दे देंगे सरसों तेल और जो भी पात्र होगा वो। उसके बाद कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं उसको दिखवा लेंगे ना, उस संबंधित अनाज, फल आदि दान करवाएंगे। उन ग्रहों के जो अशुभ ग्रह हैं उसके दान करवाएंगे। फिर तिल से बनी हुई मिठाई, खीर, वस्त्र, अनाज आदि का दान करवाइए। और करने के बाद खीर का सेवन खुद बच्चे को भी कराइए, खुद भी करिए। इसके बाद आखिर में पूर्वजों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद लें। और इसके अलावा हमारे कुछ ऋषि मुनि हैं जिनके आधार पर हमारा गोत्र तय होता है, जैसे मार्कंडे हैं, कश्यप है, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, ये सब हमारे ऋषि मुनि हैं। उनको स्मरण करें, उनको याद करें।
उनके, क्योंकि ये हमारे गोत्र है ना, आदि पुरुष है, इनके नाम पे हमारा खानदान परिवार चलता है। इनको स्मरण करेंगे जन्मदिन के अवसर पर तो करना पड़ेगा ना, उनको प्रणाम तो करना पड़ेगा ना। आयु बढ़ेगी, और आयु ही नहीं बढ़ेगी, बच्चों में संस्कार आएगा, संस्कार अच्छे हो जाएंगे। संस्कार चाहिए ना, तभी तो बच्चे अच्छे बनते हैं। बच्चों को उसके बाद किसी मंदिर ले जाकर देवी देवताओं को माथा टिकवाइए, प्रणाम करवाइए। हाँ, ऐसे मनाएंगे जन्मदिन, देखो ना फिर क्या होता है, जीवन कैसा सुखी हो जाता है। चलिए, जन्मदिन के बारे में भी बहुत कुछ आपको बताना है, लेकिन दिलचस्प बात आ गई। अब क्या होता है, ग्रह दोष होते हैं, बड़ी परेशानी होती है। किसी किसी की कुंडली में ग्रह दोष हो जाते हैं। ग्रह दोष का मतलब अचानक मन उचट जाता है, काम में मन नहीं लगता, और साथ में बहुत ही सुस्ती छाने लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, भोजन नहीं करते है ना, उठ जाते हैं, कम खाना खाने लग जाते हैं, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, अचानक रोना आता है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। नौकरी या व्यापार में जाना अच्छा नहीं लगता, आंखें सूजी सूजी होती हैं, रात को नींद नहीं आती। ये सब ग्रह के दोष हैं। तो समझो कोई ना कोई ग्रह दोष है, कोई ना कोई ग्रह पीड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा, कुंडली नहीं दिखाई है, कोई बड़ा संकट आने वाला है। उपाय करेंगे ना, दिलचस्प बात की उपाय दिलचस्प तरीके से ही करेंगे। क्या, थोड़ी सी ये देखो राई लाया हूं ना, राई ये राई है, राई अचार में डालते हैं ना, ब्राउन कलर की छोटी छोटी होती है, सरसों नहीं, सरसों से भी छोटी होती, महीन दाने होते हैं इसके। और साथ में एक डेली नमक भी है, साबुत नमक है ना। इसको छोटा सा टुकड़ा तोड़ के छोटा टुकड़ा कर लेंगे, राई मिलाएंगे, और राई के बाद जो है उस जो साबुत लाल मिर्च और ये सब लेकर के सिर से पैर तक 7 बार 11 बार उल्टा घुमाकर उसार लेंगे और फिर आग में जला देंगे। बस आपकी ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष सब खत्म, है ना। राई और ये सब करके ना, नमक का ढेला ये सब करके घुमा के जला दो, बस हो गया, ठीक हो जाओगे। हाँ बड़ी दिलचस्प बात है भाई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, धीरे आगे बढ़ जाओ, धीरे धीरे, लगातार काम अच्छा होगा, समय पर सब काम शुरू करें। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलने वाली, अगर कोशिश करेंगे तो लौंग खाना, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए खुशी का दिन है, मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, अटके हुए अधूरे काम बनेंगे, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, नारियल का तेल सिर पे थोड़ा लगाना। धनु राशि वालों, धन से घरेलू काम आपके बनेंगे, धन आएगा, पढ़ाई में टीचर का सहयोग मिलेगा, सेहत पर ध्यान देना होगा, पीले कपड़े पहनेंगे तो सारे काम बनेंगे, बहुत दिन गुजरेगा अच्छा। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई, बुधवार का एग्जाम है। तुलसी पत्र खा के बुध का कारक होता है, पानी पीकर हरा रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन बुधवार का वो गुलिक काल जिसपे बड़े बड़े काम बन जाते हैं, वो सुबह 10:30 से 12 के बीच में जो भी करोगे भारी सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना है, काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम आप ना करें। लेकिन अभी तो जिनका जन्म बुधवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा, आपको भी हैप्पी बर्थडे। बड़े बुद्धिमानी से प्लान करते हैं और उसके बाद काम करते हैं, धीरे धीरे काम बढ़ाकर ये सफल भी हो जाते हैं, बहुत काम इनके बनते हैं। लेकिन शिक्षा, बैंकिंग, मेडिकल के क्षेत्र में, तकनीकी फील्ड में, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा कमा लेंगे, समय ठीक चलेगा। अभी बस घमंड वगैरह ना करें, किसी को कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, सूर्य को तुलसी वाला जल चढ़ाते रहे, गणेश जी का 4 केले और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, बस सब आपका अच्छा चलता रहेगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। हाँ, तो भाई अब आ गया चर्चा किस पे, अब चर्चा आ गई है बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, कैसे मनाएं ये बता रहे हैं। देखो भाई क्या करते भाई, ये सब तो हो गई, पूजा पाठ हो गया, दान वान हो गया, हवन हो गया, सब हो गया। अब शाम को बच्चों को भी तो बुलाना है भाई, शाम को दूसरे बच्चों को बुलाकर घर में हम पार्टी करेंगे, उत्सव मनाएंगे। हाँ,
उन बच्चों के माता पिता को भी साथ में बुलाना चाहिए। केक काटिए, बच्चों को खाना जरूर खिलाएं और उसके बाद गिफ्ट दें, रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहिए। आपको भी गिफ्ट मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट जरूर देना चाहिए बच्चों को। वो खुशी खुशी जाते हैं ना, तो बड़ा ही पुण्य मिलता है इससे। और जो माता पिता आए हैं उनके बच्चों के, उनसे भी आशीर्वाद लो, है ना, तब मनती है बर्थडे। बहुत अच्छे, ये सब तरीके से पूरा तरीका बताया है। ऐसे ही मनाना बर्थडे, आपको जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी, धन मिलेगा और पढ़ाई लिखाई सब अच्छी होगी, भविष्य अच्छा हो जाएगा। 3 राशियां अंतिम बची हैं, उनको भी ले लेते हैं। आपको बताते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, यात्रा में जाने की जल्दीबाजी ना करना। हाँ, सोच समझ के ही बाहर निकलना है। पहले कोई नया व्यापार शुरू कर लो, कोई काम कर लो। नौकरी हो तो जल्दी से नौकरी में सुधार होगा आपका, सुधार कर लो। दही का तिलक लगाना, फिर जाना यात्रा पर। कुंभ राशि वालों, चिंता ना करो, लेकिन नए मित्रों पर भरोसा भी मत करो। ज्यादा भरोसा कर लोगे तो धोखा खाओगे। अपना काम खुद ठीक से करें। धन लाभ का योग है, दही खा लेना। प्यार के चक्कर में परेशानी बढ़ेगी, मत पड़ना। मीन राशि वालों, समय ठीक चलेगा। काम में कोई हड़बड़ी ना करें, योजना सही चल रही है। पढ़ाई में मेहनत करो, दोस्तों को मीठा खिलाएं, सारे काम बनेंगे। ओहो, आज तो मना रहे हैं, हा हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये एक बॉल भी है, इसके बारे में बताना है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? देखो, पितृ दोष दूर करने का उपाय। पितृ दोष होने से क्या होता है? संतान का सुख नहीं मिलता, जमीन जायदाद का सुख नहीं मिलता, काम धंधे में समस्या रहती है। लाख कोशिश करे, लाख उपाय करे, समस्या सुलझती नहीं है। तो समझो पितृदोष है, पितृदोष का निवारण करना पड़ेगा। इसके लिए घर में तुलसी के पौधे और धतूरे का पौधा लगाकर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। इन पौधों को गमले में लगाकर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, तो पितृदोष खत्म हो जाता है ना। हाँ। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है गुजरात सूरत से, मनीषा गिनीवाला का। ये सरकारी नौकरी चाहती हैं। एस्ट्रो अंकल, मेरी सरकारी नौकरी करवा दो। मनीषा जरूर होगी। देखो, आपकी मनीषा से सिंह राशि स्वामी सूर्य है, नाम से ही आपका जो है ना सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। सूर्य की पूजा करो, रोज सूर्य को जल चढ़ाओ, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करो और सूर्य को घी का दीपक जला के दिखाया करो और लाल मिर्च के बीज डाल के सूर्य को जल चढ़ाना है ना। तांबे का एक कड़ा पहन लेंगे, रविवार को व्रत करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, इससे सूर्य बलवान होगा तो सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, एस्ट्रो अंकल से पूछना चाहते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपना सवाल मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। लो, अब इसको दिखाने की बारी आ गई। दरअसल ये हैप्पी बर्थडे का टोपा है जो बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल पहनती है। तो इसको ये पिंक कलर का होना चाहिए और इसके साइड में ऐसे लाल लाल होने चाहिए, क्योंकि यह शुक्र ग्रह और सूर्य का कारक बन जाता है। जब बच्चे पहनते हैं तो उनका शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह जब बलवान होता है तो वो बड़े तकदीर वाले बन जाते हैं, बड़े किस्मत वाले बन जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सुख शांति आती है। तो प्रत्येक जो बर्थडे को ऐसा ही टोपा पहनो भाई, टोपा हैप्पी बर्थडे कैप है, कैप अच्छा है ना। हाँ। और साथ में जो रिटर्न गिफ्ट है ना, उसमें बच्चों को ये बॉल जरूर देना चाहिए, बॉल पिंक कलर का। बड़े पसंद करते हैं, बड़े खुश होकर जाते हैं बच्चे रिटर्न गिफ्ट लेके, है ना। और फिर जब वो खुश होकर जाएंगे ना तो तुम्हारे बारे में तारीफ करेंगे ना, अच्छा है, तुम्हें कितनी दुआएं मिलेगी, ऐसा बॉल देना चाहिए। तो बच्चों, अब तो और ही हंसाने की बारी आ गई ना चुटकुले की। चुटकुला क्या है? पड़ोसी आंटी ने मोनू से कहा, तुम तो स्कूल जाते हो लेकिन तुम्हें पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, तुम पास कैसे कर जाते हो? मोनू चुप रहने वाला था, जैसे को तैसा जवाब दिया, क्या आंटी, आपके भी तो 2 बच्चे हैं, हमने कभी आपको उनको पढ़ाते हुए नहीं देखा, वो कैसे पास हो जाते हैं? देखा, जैसे को तैसा ऐसा जवाब दिया, आंटी चुप ही हो गई। फिर
तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। टाइम खत्म हो गया, आज जाना पड़ेगा ना कल फिर आने के लिए। लेकिन कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करने के लिए। आज इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। खाते पीते टाइम से रहना, पढ़ाई अच्छे से करना, नौकरी अच्छे से करना, लेकिन तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें। जहाँ तक याद आती रहेगी